हाय दोस्तों, सीटेट और 7th फेज बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए मैथ है स्पेशल बाय राहुल सर। आइए प्रश्न को देखेंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है कि इसे मीटर में आंसर देना है। किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में दिया है। तो आप जानते हो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप तो किलोमीटर को मीटर में 1000 से गुना करोगे, तो ये 5 किलोमीटर रहने दो, यानी 5000 मीटर हो गया। ओके, 50 मीटर है तो आप 50 मीटर लिख दोगे, लिखोगे ना जी। देखिए मीटर में आंसर लाना है। 5 किलोमीटर तो ये 50 मीटर, दोनों मीटर में बदल गया। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, मीटर में बदलना है। कितना से भाग देंगे? 100 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ देंगे 5 5 0 5, ये मीटर हो गया। देखिए आंसर क्या है आपका? 5055 मीटर, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप भाग नहीं दीजिएगा, चेंज करके बनाइएगा। अब ये 5000 मीटर मैंने क्यों लिखा? 1 किलोमीटर में आपको पता है ना 1000 मीटर होता है, तो इसलिए लिखा है। ये तो दिया ही था। सेंटीमीटर को मैंने क्या किया? 500 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 मीटर है। अब लिख दिया, जोड़ दिया, तो ये आपने देख लिया। अब देखिए 4:58 से 4 घंटा 59 मिनट पहले, यहाँ देखिए 2:58 में, तो 60 उसमें ले लीजिए। 1 बजकर यानी 59 मिनट है, ये एक दे देगा। जब 60 मिनट देगा तो 60 और 40 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 और 40 100। देखिए 1 बजकर 60 और 40 100 लिखते हैं। 40 और फिर कितना बच रहा है? 18, तो 118 और यहाँ 4 घंटा 59 मिनट पहले, ठीक है। तो ये चला जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, और ये 10 में से 5 जाएगा 5। अब रहा बात कि आप कहिएगा सर 1 से कितना नीचे आना है? 4 घंटा नीचे आना है, तो यानी आप आइएगा 12 पर, तब आइएगा कितना? 11 पर, तब आइएगा 10 पर, तब आइएगा 9 पर। तो 9:59 PM था, शायद था, तो ये AM होगा, यानी आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोच के बनाइएगा। आप 1 बजे को क्या लिख सकते थे? 13 बजे नहीं लिख सकते थे? ऐसे देखिए 24 घंटे में 1 बजे को 13 लिख सकते थे ना। 2:58 था तो मैंने पलट लिया 13:118 मिनट। मिनट से मिनट घटाया, आवर से आवर घटाया, ये आ गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, जोड़ घटाव नहीं पूछा जाता है आपसे सीटेट में। 15 में 15 चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 वालों को, तो ये वीडियो ज़रूर 10 सेट आप बनाओगे, देखोगे। और मैं सेट बनाने के बाद, समझाने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे। 1-2 सेट दूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। नेक्स्ट है 2 वर्गों का परिमाप 12 और 24 है, तो 4 गुने भुजा होता है। 12 कब आया होगा? 3 से गुना किए होंगे तो, और दूसरे को 4 गुने 6 भुजा। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है? 4 तो दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप। तो 12 कब आया होगा? भुजा 3 हुआ होगा तब ना। 24 कब आया होगा? जब भुजा 6 हुआ होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो भुजा का वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9। कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है? तो ये छोटे वर्ग से बड़ा वर्ग कितना गुना है? 4 गुना। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने कैसे बना रखा है और मैं कैसे क्वालिफाई किया सीटेट। कोई एक सब्जेक्ट आप 100%, ये एक केवल सब्जेक्ट है, ये मार्क्स 15 में 15 ला देता है, ठीक है। CDP में इधर उधर हो जाता है, लेकिन प्रश्न जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे तो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों के बराबर है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। कह रहा है 6 घंटों में,
तो 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या 1 घंटा में आप जानते हो 3600, तो 6 घंटा में। अब कह रहा है सेकेंडों की संख्या कितने दिनों की बराबर है, तो 24 गुने 60 सेकेंड। आप इससे भाग दे दोगे तो कितने दिनों के बराबर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया। यहाँ देखिए 24 में जब आप 15 से गुना कीजिएगा, 24 में 15 से गुना, 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 आ जाएगा, यानी 15 दिन हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। तो अगर ऐसे ही प्रश्न आप चाहते हो तो अभी देखते रहो, छोड़ के नहीं भागोगे। बहुत हिटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए 4 आपने किया, अगला ये 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ये 6, ये 7 और ये 8। 10-10 प्रश्नों का सेट है, ठीक है। देखिए इसी टाइप से आता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मध्य दिया है 15, तो n का मान बोला है। तो मान लीजिए n है, प्राकृत संख्याएं हैं तो n + n/2, तबे ना आपका आता है। देखिए प्राकृत संख्याओं का मध्य दिया है कितना, 15, प्रथम n + 1/2, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, n + 1/15 2 = 30, 1 जाके माइनस हो जाएगा, n = 30 - 1, तो आपके क्या आ जाएगा 29। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान देखिए ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर। 6 का आंसर कैसे निकालोगे, सबको जोड़ लोगे, 16 + 13 + 15 + 11 + 8 + x + 8 + 7 अब बटा में कई गो है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल में क्या दे दीजिएगा, इक्वल में लिखिएगा 12 दिया है ना औसत, बरसते 84 हो जाएगा। यानी देखिए 8 7 15, 15 15 30, 30 आ 11 41, 41 आ 13, 41 आ 13 कितना हो जाएगा, 4 5 54, 54 आ 16, 54 16 मिलके कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 + x = बरसते 84, 70 जाके घट जाएगा 84 और -70, यानी आपका 14 आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी। ऐसे सॉल्व करके आपको बनाना होगा रफ में। 2 7 11 6 का माध्यिका क्या होगा, देखिए माध्यिका पूछा है तो सबसे पहले आप सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। माध्यिका मतलब बीच वाले को ही सबसे, तो ये तो देखिए 1 2 3 4 5 इवे ऑड है तो बीच वाला संख्या होगा, लेकिन सबसे पहले आप असेंडिंग में सजाइए या डिसेंडिंग में। तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 11, इधर से 2 छाट दीजिए, इधर से 2, आपका माध्यिका क्या हो जाएगा 6, एंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है तथा 760 रुपये में बेच दिया जाता है, आ रहा है ना ये, तो 760 में बेचा जाएगा तो पक्का है कि इसको घाटा होगा यानी लॉस होगा। तो लॉस परसेंट बताना है। आप ज़रा देखिए 950 क्या है, एसपी है, और वस्तु को खरीदा सीपी है, और एसपी कितना है 760, तो घटाओगे 0, 15 में से 6 जाएगा 9, और ये 190 रुपया उसको लॉस हो रहा है। किस पे, सीपी पे ना लॉस होता है बाबू। तो इंटू देखिए लॉस इंटू 100 आप बाटा में सीपी हो जाता है, क्या हो जाता है सीपी हो जाता है। तो 950, 0 से 0 19 बचे 95, ये कट जाएगा 20 आया, यानी 20% उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो आइए अगला 2 क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला 2 प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। 12/9 में कितने 1/3 है, यानी 12/9 और बटा में 1/3, 3 3 का 9, 3 4 12, यानी 4
1/3 है। मैंने 4 को 1/3 को जोड़ोगे तो आएगा 12/9। मैंने 4 1/3 है, 4 टाइम भाग देना है, 4 जोड़ोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। 1.1/2 में कितने आधे हैं? आधे का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 1.5 यानी 3/2। तो कितने आधे हैं? तो 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कितना? ऑप्शन सी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो और वो अवांट बवांट जो यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसी टाइप से टाइप वाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और 10 प्रैक्टिस सेट में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता भी है। तो आप क्वेश्चन को देखोगे और शेयर करोगे लोगों में, ताकि 15 में 15 वो जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है नंबर का, वो सॉल्व करें और रिजल्ट हासिल करें और राहुल सर के साथ जुड़ें। आज के लिए इतना ही।